सब पूर्ण होने के बाद फिर आगे इस पर जो भी आवश्यक कदम है, पुलिस जांच चल रही है, काफ़ी सत्यता के निकट है, लेकिन प्रतीक्षा किया जाए। आज भी संत समाज ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो सीबीआई जांच अभी तक कुछ पता चल पाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का? जो जांच हो रही है उस पर हम लोग अभी पहले कैसे कोई चीज़ खुलासा कर सकते हैं। रामविलास वेदांती ने कहा है कि वीडियो भी काफी वायरल होने देखिए, जो भी चीज़ें हैं वो जांच के दायरे में हैं और जांच ठीक से हो रही है। और जो भी अपराधी होगा, अगर पूज्य महाराज जी की हत्या हुई होगी तो हत्यारा नहीं बचेगा। हत्या करने के लिए किसी ने बाधित किया है, उनको मजबूर किया है, अभी नहीं बचेगा। सही तरीके से शामिल हो सकते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं है कि अखिलेश जी ने क्या कहा था और योगी जी ने क्या कहा था, केशव जी ने क्या कहा है। अभी पूज्य महाराज जी नहीं रहे हम सबके बीच में, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। अब आगे की जो क्रियाक्रम है वो सब संत जन पूरा कर रहे हैं। अभी हम सब लोग वायरल होने की बात आ रही है। वो पुलिस जांच के दायरे में है सब। सर, जो सुसाइड नोट है उसमें 7 हस्ताक्षर हैं, 7 अलग अलग होगा नहीं जा सकता, मैं बोल नहीं सकता। कोई जांच की चीजें क्यों को आप ऐसी अच्छा सर, सीबीआई जांच को लेकर तो प्रतिक्रिया दे दीजिए। तो जांच के दायरे में है, उसमें कोई सरकार से मैं कैसे बोल सकता हूँ। उसकी जांच की अलग टीम बनी हुई है, हर सच को बाहर निकालेंगे। सीबीआई पे तो प्रतिक्रिया दे दीजिए। जो भी जांच की जरूरत होगी वो जांच करेंगे। तो डिप्टी सीएम साहब को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई जांच की भी जरूरत पड़ी तो वो की जाएगी। मैं आपको तस्वीरें पीछे दिखा दूं, आप देखिए डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, वो यहाँ पर इस यात्रा में पहुंचे थे। यहाँ पर यात्रा को उन्होंने नमन किया। ये पार्थिव शरीर जो है महंत नरेंद्र गिरी का, वो यहाँ से ले जाया जा रहा है और ये संगम पर ले जाया जाएगा। और वहाँ से फिर हमने पहले भी आपको लगातार अपडेट दिया है कि इस पार्थिव शरीर को स्नान के बाद वापस यहाँ लाया जाएगा। और पूरा संत समाज जो है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है इस यात्रा में शामिल। हुजूम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रयागराज में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आ जाओ, एक महंत साहब की कर लेंगे। तो अभी केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंचे हुए थे मठ परिसर में और उसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का भी मानना है कि महंत नरेंद्र गिरी कि आत्महत्या के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर था, चाहे आत्महत्या के लिए उन्हें उकसाया गया हो या फिर आत्महत्या इसे दिखाने की कोशिश की गई हो पर हो हत्या। तो ऐसे में जो भी आरोपी होंगे और इसमें अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है, उन नामों का खुलासा हो जाता है, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं पॉलिटिकल एंगल को लेकर भी उन्होंने कहा कि राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस मामले को लेकर के उचित कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के तहत ही। सर, अभी तक मामला कहां पहुंचा है? देखिए, जो सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जो जांच चल रही है सही दिशा में चल रही है, ठीक से चल रही है। और जांच के दौरान कोई टिप्पणी करना मुझे प्रभावित करने के समान होता है। इसलिए जांच सही तरीके से हो रही है। जो भी दोषी जिस भी प्रकार का होगा उसको खोज निकाला जाएगा। जो जिस प्रकार का अपराध किया होगा उसको उस अपराध का दंड जरूर मिलेगा। आप प्रतीक्षा करिए। और अभी पूज्य महाराज जी की जो भू समाधि होनी है उसको लेकर के भी संगम स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं। और भू समाधि की प्रक्रिया के बाद जांच का कार्यक्रम पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। जो दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे। आप यहाँ पर आए, पूरा आपने नमन भी किया महाराज जी के, पूरा लगभग प्रयागराज उनको नमन यहाँ पर कर रहा है, इसीलिए ये यात्रा ले जाई जा रही है। बस एक सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए सीबीआई जांच की जरूरत है? देखिए, जो भी जरूरत होगी, अभी पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी गठित है और हमें लगता है हम लोग काफी कुछ तह तक पुलिस पहुंच रही है और उस पर कोई चीज बयान नहीं दिया जा सकता। बस इतना
मौर्य ने क्या कहा, उन्होंने कहा जिस भी जांच की जरूरत पड़ेगी वो जांच कराई जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी कराया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने इशारा दिया कि अगर सीबीआई जांच की जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जांच टीम है वो अपना काम कर रही है और अभी कुछ भी कहना उनकी तरफ से जल्दबाजी होगा। सुसाइड नोट का क्योंकि 7 हस्ताक्षर फर्जी वाली बात जो है वो आईटीवी नेटवर्क ने सबसे पहले दिखाई, तो उस पर भी हमने उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जांच टीम अपना काम कर रही है। प्रयागराज में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ये साफ कर दिया है कि जो भी अपराधी पाए जाएंगे और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी संदीप तिवारी लगातार बने हुए। आपसे जानकारी चाहेंगे संदीप कि फिलहाल प्रयागराज में आप अगर मठ परिसर के आसपास है तो वहां पर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं मठ में ही पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद जो है वो मठ पहुंचा और यहां से जो रथ बनाया गया था उस रथ पर पार्थिव शरीर को रखकर शव यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकली है। उसके बाद नगर के कुछ तमाम रास्तों से होते हुए वो संगम जाएगी। गंगा स्नान के बाद जो है उसको फिर यहाँ पर मठ में वापस पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और यहीं पर उनको उनके गुरु की समाधि के बगल भू समाधि दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन संदीप यहाँ जो समाधि की तैयारियां की जा रही है, कहा जा रहा था कि पहले से ही महंत नरेंद्र गिरी की ये इच्छा थी कि उनके गुरु के ठीक बगल में ही उनको स्थान दिया जाए भू समाधि के लिए। तो ऐसे में क्या ठीक उसी जगह पर उनको स्थान मिला है? और कौन कौन से नेता अभी और आ सकते हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या जानकारी है? देखिए, उनका जो पत्र मिला था जो मिला है उनके पास से, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि उनकी इच्छा है कि उनकी जो समाधि बने वो वहीं पर बने जहाँ पर उनके गुरु की समाधि बनी है। उसी के बगल वहाँ पर एक नींबू का पेड़ है, उसी नींबू के पेड़ के नीचे ही उनको ये समाधि बनाई जाए। वही स्थान है जहाँ पर उनकी इच्छा थी, वहीं पर जो है समाधि स्थल बनाया गया है, पर उसकी समाधि दी जाएगी। उसके गुरु की समाधि भी वहीं पर है। मौके पे इस वक्त उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है। सचिव हरिगिरी परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह साप्ती और निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महापुरुष कैलासानंद सहित तमाम बड़े संत इस पर उपस्थित हैं और जो स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, वो लोग मौजूद हैं। तो इसके शव यात्रा में जो नगर भ्रमण में निकले हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर फिर मठ में वापस आएंगे और यहाँ पर उनकी समाधि जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो 12 बजे की प्रक्रिया बताई जा रही थी। क्या उनको प्रयागराज में गंगा स्नान कराकर उनके पार्थिव शरीर को महंत नरेंद्र गिरी के क्या लाया जा चुका है या अभी स्नान कराना बाकी है? नहीं, अभी पोस्टमार्टम के बाद उसका जो है पार्थिव शरीर वो मठ लाया गया था। मठ से अब पार्थिव शरीर जो है वो नगर भ्रमण कराया जा रहा है। जो नगर भ्रमण करते हुए संगम स्नान के लिए ले जाया जाएगा। संगम स्नान के बाद जो है वहां से पुनः जो है वापस उसके बाद जो है समाधि दी जाएगी। अभी फिलहाल संगम नहीं हो सका है, लेकिन अब भ्रमण के लिए उसके पार्थिव शरीर को रखा गया है। इसी के बाद जो है संगम स्नान भी कराया जाएगा। संदीप, एक और चीज यहाँ आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 12 बजे जब महंत नरेंद्र गिरी के शव को भू समाधि दे दी जाएगी, तो इसके बाद से ये भी बातें सामने रखी जा रही है कि इसके कुछ देर के बाद एक और बैठक होगी महंतों की और इसी बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि अब महंत नरेंद्र गिरी के जो गद्दी खाली हुई है उस स्थान को कौन संभालेगा। उत्तराधिकारी की घोषणा हो सकती है थोड़ी देर में। किस समय ये बैठक होगी, इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, पहले ये चर्चा थी कि ये बैठक 10 बजे की जाएगी और उसके बाद भू समाधि की जाएगी, लेकिन अब चूंकि विलंब हो गया, पोस्टमार्टम तकरीबन 2.5 घंटे चला, जिसके बाद उसका पार्थिव शरीर नगर भ्रमण और स्नान के लिए निकाला गया है। वहां से लौटने के बाद उसको भू समाधि दी जाएगी। भू समाधि देने के बाद ये बैठक आहूत की जाएगी, जिसमें निरंजनी अखाड़ा का ये माना कि जो मठ है ये निरंजनी अखाड़ा के अधीन आता है और जो बड़े हनुमान जी यानी लेटे हनुमान जी का मंदिर जो कहा जाता है वो भी निरंजनी अखाड़ा के अधीन आता है। तो निरंजनी अखाड़ा और संत परमेश्वर की बैठक होगी, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि किसी भी अधिकारी
बनाया जाएगा मठ और मंदिर का। अगर हम बात करें उनके सुसाइड नोट में नाम की, तो इसमें बलबीर गिरी का नाम दिया गया है, जिनका उनकी अंतिम इच्छा बताई जा रही थी। उसका ये था कि बलबीर गिरी को उनका अधिकारी बनाकर इस मठ की जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन ये निर्णय जो है वो पंच परमेश्वर और निरंजनी अस्थाना के जो पदाधिकारी हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, अन्य जो पदाधिकारी हैं, वो निर्णय करेंगे कि आखिर इस मठ और मंदिर की गति जो है वो किसको दी जाए, किसको यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया जाए। वैसे संदीप, जिस तरीके से ये बातें कही जा रही कि बलबीर गिरी का नाम तो उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने अपने सुसाइड नोट पे खुद लिखा था, लेकिन क्या बलबीर गिरी के अलावा और किसी नाम का जिक्र हो सकता है? क्योंकि कई ऐसे पद थे जो कि अकेले महंत नरेंद्र गिरी संभालते थे। अब यानी कि 4 ऐसे पद, लेकिन क्या चारों नामों के लिए केवल बलबीर गिरी का नाम ही आगे आ रहा है या फिर कोई और भी नाम अभी सामने आ सकते हैं? नहीं, जैसे आप पद की बात कर रही हैं, जैसे अस्थाना के अध्यक्ष का पद था, वो पद जो है वो अखाड़ों द्वारा चयन किया था। उसमें प्रक्रिया होती है, बकायदा निर्वाचन का तरीके उससे वो अखाड़ा अध्यक्ष का पद को चयन किया जाता है। इसके लिए बलबीर गिरी तक कहीं से भी नाम नहीं है, ना ही इसके नाम की कोई चर्चा है, ना ही अभी उसके हैं कि योग्यता आपको। लेकिन मठ और मंदिर का उत्तराधिकारी को महात्मा के नोट में क्या था, तो इसकी संभावना जैसे जताई जा रही है कि हो सकता है कि उनको मठ और मंदिर की जिम्मेदारी दे दी जाए। उसके साथ ही निर्णय परमेश्वर और अखाड़ों के अधिकारी और पदाधिकारी निर्णय करेंगे कि बलबीर गिरी को ही ये दिया जाएगा, या फिर किसी अन्य का भी नाम सामने आ सकता है। अभी की चर्चा नहीं है, पत्र के अनुसार बलबीर गिरी का नाम जरूर, लेकिन अन्य संत या अन्य किसी महात्मा का नाम ठीक, लेकिन संदीप, अगर महंत नरेंद्र गिरी के आत्महत्या की गुत्थी की बात करें तो ये गुत्थी जिस तरीके से उलझी हुई है कि आखिर ये आत्महत्या है या फिर हत्या है या फिर उनको आत्महत्या करने के लिए किसी ने उकसाया था, तो ये एक बेहद बड़ा सवाल उठता है। ऐसे में 12 बजे जिनको आरोपी बना करके लेकर जाया गया है, 3 लोग ऐसे बताए जा रहे थे, आदित्य तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी, तो ऐसे में क्या तीनों को 12 बजे जब पेशी होनी है, मठ में क्या इस बात को लेकर के कोई चर्चाएं तेज है? क्या किसी और को भी, यानी कि महंत नरेंद्र गिरी के किसी और शिष्य को भी क्या इन तीनों पर शक था पहले से? देखिए, अगर हम आनंद गिरी की बात करें तो आनंद गिरी का कुछ माह पहले ही जो है वो महंत नरेंद्र गिरी से विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, जिसने काफी तूल पकड़ लिया था सोशल मीडिया तमाम बातों के द्वारा। फिर आनंद गिरी ने उनसे बैग पकड़ लिया था, जिससे कुछ लोगों ने बैग कर धोखा करवा दिया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच सारी बातें सामान्य हो गई है। लेकिन लगातार आनंद गिरी का जो है वो मठ में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मंदिर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तमाम पदों से उनको मुक्त कर दिया गया था। निरंजनी अखाड़े का जो उनके पास पत्र, उससे भी उनको हटा दिया गया था। निरंजनी अखाड़े में भी उनके प्रदेश को वर्जित कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सुलह की बात भले हो रही थी, ये जरूर कहा जा रहा था कि दोनों में सुलह हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर रही थी। तभी सुसाइड नोट जो मिला आनंद गिरी के नाम पर ज्यादा जोर दिया गया है, साथ आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी का नाम भी उसमें है। इन्हीं तीनों लोगों के खिलाफ जाटपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी की गिरफ्तारी भी होगी। ठीक, संदीप, वैसे एक और सवाल यहाँ जो सामने आ रहा था, ये कहा जा रहा है कि जो सुसाइड नोट 13 पन्नों का बरामद किया गया है, इसमें कई तरीके की कटिंग भी देखी गई है, ओवर राइटिंग भी देखी गई है, रिक्रिएशंस भी देखे गए हैं, लेकिन इसमें सवाल ये भी बन रहा है कि कई ऐसे महंत हैं जिन महंतों का कहना है, यहाँ तक कि शिष्यों का भी यही कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी को ठीक से हस्ताक्षर तक करना नहीं आता था, तो वो इतना बड़ा सुसाइड नोट कैसे लिख सकते हो? दूसरी चीज़ ये कि जब जिस कमरे से उनके शव को बरामद किया गया, उनको पहले से ही फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया गया था, ये बताया गया पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब उन्होंने अंदर तफ्तीश की तो उनको बाथरूम से बाहर का जाने का एक और रास्ता दिखाई दिया। तो क्या ये
अंदेशा जताया जा सकता है कि हो सकता है कि उस रास्ते का भी इस्तेमाल किया गया हो, या फिर वाकई ये केवल आत्महत्या का ही रूप देने की कोशिश इसे की गई हो? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, कई चीजें इसमें सामने आ रही हैं। जब सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि शव उतारे जाने की दरवाजा तोड़ने की बात, इस बात को प्रयागराज के फैमिली ने भी कहा था कि उनको सूचना मिली कि मां नरेंद्र जी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो दरवाजा पहले से ही तोड़ा जा चुका था और मोहन नरेंद्र गिरी के शव को पंखे से उतार कर पर लिटाया जा चुका था, लेकिन उनके गले में रस्सी का एक फंदा और कुछ रस्सी का अंश जो है वो पंखे पर लटका हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी संशय पैदा करती हैं कि अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उसके बाद आपने दरवाजा क्यों तोड़ा? दरवाजा मान लीजिए तोड़ दिया तो फिर शव को नीचे उतार कर जमीन पर रखने की क्या आवश्यकता है? तो कई बातें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं ट्रक की सुई जो है वो लोगों पर घोषी जा रही है और लोग जो है इसके शक के दायरे में आते जा रहे हैं। पुलिस पूरी गहनता जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, तो कुछ न कुछ खुद का सामने आएगा ही उसमें। उनके जो गणक थे जिनका नाम लगातार आनंद गिरी की तरफ से भी लिया जा रहा था, मिश्रा, अजय सिंह, इनसे भी पुलिस लाइन में पूछताछ की जा रही है। इससे भी क्योंकि सभी शक के दायरे में हैं तो सभी से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी लगातार इनसे पूछताछ करती है, तो कहीं ना कहीं जितने लोग भी शक के दायरे में हैं वो पूछताछ जो है ना सब पुलिस के आधार पे है और लगातार उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ ऐसी चीजें खुलकर सामने आएंगी कि अगर हत्या है तो कितने की और आत्महत्या है तो आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह हो गई। चलिए ठीक संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि इस पूरे वाकया को लेकर के, इस पूरे मसले पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। हो गया है, रिपोर्ट आ जाएगी। अभी पूज्य महाराज जी का जो एक संतों की अंत्येष्टि का या उनकी समाधि का जो कार्यक्रम होता है वो परंपरा के अनुसार कर रहे हैं। अभी संगम क्षेत्र में ले जा रहे हैं, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ और उनका जो यह कार्यक्रम है, जो शरीर शांत होने के बाद या सब पूर्ण होने के बाद फिर आगे इस पर जो भी आवश्यक कदम है, पुलिस जांच चल रही है। काफी सत्यता के निकट है, लेकिन प्रतीक्षा की है। आज भी संत समाज ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो सीबीआई जांच अभी तक कुछ पता चल पाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का? जो जांच हो रही है उस पर हम लोग अभी पहले कैसे कोई चीज खुलासा कर सकते हैं? वीडियो भी काफी वायरल होने देखिए, जो भी चीजें हैं वो जांच के दायरे में है और जांच ठीक से हो रही है। और जो भी अपराधी होगा, अगर पूज्य महाराज जी की हत्या हुई होगी तो हत्या। तो अभी आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान को आपने सुना है और फिलहाल ये बता दें कि सवाल जिन पर सस्पेंस बना हुआ है, वीडियो का राज क्या है, सिग्नेचर सस्पेंस भी बरकरार है, ब्लैकमेलिंग का मुद्दा उठाया गया है, हत्या की साजिश की बात भी कही जा रही है, वसीयतनामे का लेकर जो जिक्र किया गया है सुसाइड नोट में, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 50 लाख की रकम की बात भी कही गई है। वहीं कमरे की चाबी किसके पास थी, किस वक्त तक किसके पास रहती थी, ये तमाम वो सवाल है जो कि लगातार इस मौत के गुत्थे को और उलझा रहे हैं। आनंद, ये एक सवाल बना हुआ है, क्या महंत के मोबाइल में क्या कुछ था, इस बात की किसी थी? महंत का आखिरी वीडियो कहाँ का बताया गया? क्योंकि एक शिष्य ने इसको जाहिर किया था कि शूट किया था, जो कि पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से भी इस बात को लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उस वीडियो के माध्यम से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है सभी से और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा वाकया क्या रहा था। क्योंकि आनंद गिरी के नाम को लेकर जिस तरीके से सुसाइड नोट में, 13 पन्नों के सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है एक लड़की के कनेक्शन का, और ये कहा जा रहा था कि आनंद गिरी लगातार मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे महंत नरेंद्र गिरी को, और ये कह रहे थे कि महंत नरेंद्र गिरी की फोटो एक लड़की के फोटो के साथ जोड़कर उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। और इसी पर अब बेहद अपमानित महसूस कर रहे थे महंत नरेंद्र गिरी। उनका मानना था, इस सुसाइड नोट के माध्यम से ये बताया गया है कि उनका मानना था, उनकी सोच थी कि अगर कोई भी वो तस्वीरें देख लेता है तो ऐसे में उनकी छवि पूरी तरीके से धूमिल हो जाएगी और आखिर वो किस किस को अपनी सफाई दे पाएंगे। सवाल तो फिर भी उन पर खड़े किए जाएंगे। और ये सोचते सोचते वो
कहीं ना कहीं बेहद अपने आप में अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए वो देख रहे थे और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाना उचित समझा। यहाँ तक कि जब 13 तारीख की बात आती है, 13 तारीख का भी जिक्र उसमें सुसाइड नोट में किया गया है कि पहले उन्होंने आत्महत्या करने की सोची थी 13 तारीख को, लेकिन उस दौरान वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे और उसके बाद 20 तारीख की तारीख जो इस सुसाइड नोट पर अंकित की गई है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 13 को जब वो हिम्मत नहीं जुटा पाए थे तो 20 तारीख को उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन अभी भी ये गुत्थी लगातार उलझी हुई है। और एक बार फिर आपको वो दृश्य दिखाते हैं जहां पर मठ के भीतर जिस स्थान पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि देनी है और इस पूरे मठ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संदीप तिवारी ने। इस वक्त मैं खड़ा हूं मठ के उसी स्थान पर जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जाएगी। ये वही स्थान है, आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है और अब उस जहां पर भू समाधि दी जाएगी वहां पर जो है गड्ढे को भी खोद लिया गया है। काम अभी लगातार चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण कराने के बाद, गंगा स्नान कराने के बाद यहीं लाया जाएगा और यहीं पर ही उनको जो है भू समाधि दी जाएगी। यही वो स्थान है जहां पर उनके गुरु को भी भू समाधि दी गई थी। वही नींबू का पेड़ है जिसके बगल में अब उनको भी भू समाधि दी जाएगी। उनके पत्र में जो सुसाइड नोट उनके पास से मिला था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे वहीं भू समाधि दी जाए, वहीं समाधि दी जाए जहां पर मेरे गुरु की समाधि बनाई गई है। ये वही स्थान है। इसी नींबू के पेड़ का उन्होंने जिक्र किया है कि इसी के नीचे और उनके गुरु के बगल ही उनको भू समाधि दी जाए। अब पोस्टमार्टम के बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ आएगा तो इसी स्थान पर उनको भू समाधि दी जाएगी। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। तो महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम सुबह ही कर दिया गया और उसके बाद से तकरीबन 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम किया गया था कैमरे के नीचे ही, क्योंकि कैमरा हर जगह मौजूद था और जहां डॉक्टर्स की टीम 5 लोगों की टीम गठित की गई थी जिनको पोस्टमार्टम करना था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, लेकिन इस रिपोर्ट को कहा जा रहा है कि लिफाफे में बंद करके अब सुरक्षा के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ तक सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जब उस रिपोर्ट को जांच लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद से इस रिपोर्ट को सबके सामने खुलासा किया जाएगा। तो कई ऐसे सवाल इस पूरे केस को लेकर के खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो सुसाइड नोट में वीडियो का जिक्र किया गया है, सिग्नेचर की बात सामने आ रही है कि हस्ताक्षर एक जैसे नहीं है, ब्लैकमेलिंग का जिक्र हो रहा है कि आनंद गिरी लगातार उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे कि उनकी फ़ोटोज़ एक लड़की के साथ वायरल कर देंगे। आखिर क्या वाकई हत्या की साजिश रची गई थी? क्योंकि 3 नामों का जिक्र यहाँ इस सुसाइड नोट में किया गया है, जिसके ऊपर महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया। आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और आदित्य तिवारी के बेटे संदीप तिवारी। वहीं हैंडराइटिंग की जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, जो स्क्रिप्ट तैयार की गई है, उस हैंडराइटिंग को भी मिलाने की कोशिश की जा रही है हर पन्नों से। तो तमाम ऐसे सवाल अभी बने हुए हैं जिन सवालों के जवाब फिलहाल मिलना बाकी है। इन सवालों की जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।